Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन आरबीसी। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो किससे कंपोज्ड है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो आपका जो लिपिड मेजरली प्रेजेंट होता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बाइलेयर में, उसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप है और आपके लिपिड्स मतलब फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। तो जो लिपिड्स हैं वो आपकी मेम्ब्रेन पे किस तरह से अरेंज्ड है? दे हैव अ पोलर हेड एंड अ नॉन पोलर टेल। तो आपका जो लिपिड है उसके पास एक पोलर हेड पोर्शन है और टेल पोर्शन है। तो जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक और जो टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक। इनर पार्ट बनाता है आपका टेल और आउटर पार्ट बनाता है आपका पोलर हेड। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो जो हेड पोर्शन है वो पोलर इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक है मींस अट्रैक्टेड टू वाटर। और आपका जो टेल पोर्शन है नॉन पोलर, वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक दैट इज रिपेल्ड बाय द वाटर। तो आप ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। हमने बोला कि बाइलेयर किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो लिपिड्स कौन से हैं आपके? फॉस्फोलिपिड। तो आप देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप है और आपके लिपिड जो है वो किससे मिलके बना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो आपके पास दो तरह के फैटी एसिड्स हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं विद इन द कार्बन चेन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखो जो आपका हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट बनाता है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर पार्ट बनाता है। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हेड पोर्शन है, आउटर पार्ट है दोनों तरफ से, वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन से जो कि पोलर इन नेचर है। जो इनर पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक जो कि नॉन पोलर है। तो अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स आपकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखेंगे कि आपकी जो एनिमल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। आपके जो प्लांट सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता, जो मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया था। तो सेल मेम्ब्रेन में अपार्ट फ्रॉम लिपिड्स आपके पास प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो एज अ रिसेप्टर वर्क करते हैं और आपके प्रोटीन्स डिफरेंट चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो भी डिफर करता है हर एक सेल टाइप की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे। तो जैसे कि हम आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी में आपके पास 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड है। हाँ, तो जैसा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर रीजन है वो किससे बना है? पोलर हेड जो कि हाइड्रोफिलिक है, इनर साइड इज हाइड्रोफोबिक और आपके पास मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी है, प्रोटीन भी है एंड कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। तो अब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है एज इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। तो देखो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होंगे? वो प्रोटीन्स जो आपकी सरफेस पे प्रेजेंट है, मींस मेम्ब्रेन की सरफेस पे है और मेम्ब्रेन को स्पैन या कट आउट नहीं कर रहे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो कैसे हैं? जो पार्शियली या टोटली बरीड है आपकी मेम्ब्रेन में। तो जैसा कि आपने ये ब्लू कलर प्रोटीन देखा जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, तो ये आपका कैसा हो गया? इंटीग्रल प्रोटीन। और इंटीग्रल में कैसा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या आईएमपी जो कैसे है? परमानेंटली एम्बेडेड है विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनका वैरायटी ऑफ फंक्शन होता है, चैनलिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके। अब
टाइप्स ऑफ आईएमपी, जो आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इन्हें भी फर्दर डिवाइड किया गया है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इंटीग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन्स। तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो आपकी मेम्ब्रेन को एंटायरली टोटली बरीड होते हैं आपकी मेम्ब्रेन में, मींस दे स्पैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बट जो आपके इंटीग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन्स होते हैं वो परमानेंटली अटैच होते हैं मेम्ब्रेन से फ्रॉम ओनली वन साइड। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में, क्योंकि वो दो में डिवाइडेड है। पेरिफेरल प्रोटीन्स आपकी सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, और ये मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये कहता है कि नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall bilayer। तो जो आपके लिपिड्स हैं वो रेगुलेट करते हैं स्टिफनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और स्टिफनेस ऑफ मेम्ब्रेन के अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो लैटरल मूवमेंट है अक्रॉस द बाइलेयर उसे ये कंट्रोल करते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका प्रेजेंट नहीं होता है, आपको बताया मैंने, प्लांट में और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में, प्लस आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। तो जो परमिएबिलिटी है, द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी फर्दर डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिपिड और कितने अमाउंट ऑफ लिपिड प्रेजेंट है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जो फ्लूइड नेचर है ऑफ द मेम्ब्रेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके बहुत ही डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस जो हमने पढ़े थे आपके, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, क्योंकि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह से वॉल्स, डोर्स और विंडो का काम कर रही है आपके घर में। तो विदाउट डोर और विंडो आप एंट्री नहीं कर सकते, तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का बैरियर क्रिएट कर रही है। तो उसकी फ्लूइडिटी, उसकी परमिएबिलिटी कितनी होगी वो ही अलाउ करेगी कि आपके कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो यहाँ पे आप फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। आपके ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हो गया, आपके इंटीग्रल प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बता रहा है। तो सिंपली वो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किस तरह से वर्क करती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है और वो ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट। तो आउटसाइड से कोई मॉलिक्यूल इनसाइड कैसे आएगा सेल के और अंदर से बाहर कैसे जाएगा वो डिसाइड करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन में विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपली जो आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्रेंड्स हैं, तो वो मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हैं दे मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूट्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका वाटर, टेबल सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन। तो ये सभी आपके न्यूट्रल सॉल्यूट हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो मूवमेंट कैसा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूट है जो मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, and the movement of water by diffusion is known as osmosis। तो जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं they cannot pass through the non-polar bilayer। तो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास जो वन एंड है वो स्लाइटली पॉजिटिव है और जो उनका दूसरा एंड है वो स्लाइटली नेगेटिव है, तो वो आपके नॉन पोलर बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनको क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन्स चाहिए ताकि उनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट हो सके अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव
ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस लोअर टू हायर। हमेशा जो आपका आपने ट्रांसपोर्ट देखा होगा वो हायर टू लोअर है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, आपका मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स भी आते हैं जो हेल्प करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से सेल के अंदर ले जाने के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्रेंड्स नहीं है, तो उन्हें पास चाहिए, परमिशन चाहिए टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक एग्जांपल है। एटीपी, यहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत है टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये आपका जो डायग्राम है ये ऑस्मोसिस शो कर रहे हैं, कैसे आपका ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम है और सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा आपका, जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है और जहां पे कम कंसंट्रेशन है वाटर का, तो मूवमेंट होगा। तो इसीलिए आपको दिया गया है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हायर से लोअर में आपका वाटर मूव करेगा। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपका एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और आपका डिफ्यूजन किन में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में, बिकॉज ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्शियली मूव करते हैं रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो डिफ्यूजन सॉलिड्स में नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स हैं solid के, they can only vibrate or move at their place, but they cannot move from one place to another. तो डिफ्यूजन किन में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में, और आपके सॉलिड के केस में ऑस्मोसिस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, मींस एटीपी रिक्वायर्ड है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपकी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका एक डिफरेंस वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।